पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में मेरे प्यारे अजीजों, मित्रों, भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु गुड न्यूज चैनल में मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। ईश्वर की कृपा और उनका अनुग्रह आप सबों पर हमेशा बना रहे। प्यारे मित्रों, आज के रविवार मनन चिंतन में हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 45 पवित्र वचन संख्या 1 और 4 से लेकर 6 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 पवित्र वचन संख्या 15 से लेकर 21 तक। आज का पहला पाठ बाबुल निर्वासन के उत्तरार्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमारे सामने पेश करता है। हम जानते हैं कि अपनी निरंतर अवज्ञा व विद्रोह के चलते यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल का परित्याग कर दिया, जिससे वे करीबन 70 सालों तक बाबुल निर्वासन में विदेशी राजाओं के अधीन गुलाम रहे। ये 70 साल उनके लिए आत्ममंथन का समय रहा। इस निर्वासन के सालों में कईयों ने ईश्वर के महान कार्यों के ऊपर मनन चिंतन किया, जिसे उनके पूर्वजों ने अपनी आंखों से देखा था। वे अपनी वर्तमान परिस्थिति को देखकर सवाल पूछते थे, आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, और वे अपने किए पर पश्चाताप करते हुए वापस अपने मुल्क लौट जाने को आतुर थे। नबियों और भजनकारों ने अपनी तत्कालीन रचनाओं में इसका मार्मिक वर्णन किया है, जैसा कि हम भजन संहिता 79 में पढ़ते हैं। प्रभु, तू कब तक हम पर अप्रसन्न रहेगा? तेरा क्रोध कब तक हम पर अग्नि की तरह जलता रहेगा? अपने नाम की महिमा के कारण हमारी सहायता कर, अपने नाम की मर्यादा के लिए हमारा उद्धार कर, हमारे पाप क्षमा कर। और वैसे ही भजन संहिता 80 में लिखा है, विश्व मंडल के प्रभु, हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। वचन 15 में लिखा है, विश्व मंडल के ईश्वर, वापस आने की कृपा कर, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर, आकर उस दाखबारी की रक्षा कर जिसे तेरे दाहिने हाथ ने रोपा है। इस पृष्ठभूमि में एक नाम उभर कर आता है, राजा साइरस का या सीरूस का, जिसे ईश्वर ने अपनी प्रजा को निर्वासन से छुड़ाकर पुनः अपने मुल्क, अपने देश लौटाने के लिए एक माध्यम बनाया। सन 538 ईसा पूर्व फारस के राजा सीरूस ने बाबुल पर चढ़ाई की और बाबुल को पराजित किया तथा एक आदेश जारी कर इजरायलियों को अपने मूल वतन लौट जाने की अनुमति प्रदान की। आज के पहले पाठ में नबी यशायाह इसी घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रभु ने अपने अभिषिक्त सीरूस का दाहिना हाथ संभाला है। उसने राष्ट्रों को सीरूस के अधीन कर दिया और राजाओं के शस्त्र ले लिए। प्यारे साथियों, जब इस्राएली प्रजा पर विपत्ति आ पड़ी तो उस संकट और विपत्ति के दिनों में उन्होंने आत्ममंथन किया। उन्होंने आत्ममंथन किया, पश्चाताप किया और प्रभु से प्रार्थना की। क्या हमने कोरोना के संकट में आत्ममंथन किया है? क्या हमने ये सवाल पूछा है कि आखिर 2020 में जो कुछ हुआ है उसके पीछे क्या वजह है? आज दुनिया के ऊपर जो बीत रही है, आखिर ये दिन हमें क्यों देखने पड़ रहे हैं? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर कोई सबक? इजरायली लोग बाबुल की नदियों के तट पर बैठकर अपनी जन्मभूमि सियोन की याद में रोते थे, जैसा कि स्तोत्र 137 में लिखा है, बाबुल की नदियों के तट पर बैठकर हम सियोन की याद करते हुए रोते थे। आसपास खड़े मजनू के पेड़ों पर हमने अपनी वीणाएं टांग दी थी। उनके मुख से आनंद के स्वर गायब हो गए थे, उनके दिल की खुशियां नदारद हो गई थी। और हम क्या कर रहे हैं? हाथरस का दुष्कर्म और गोंडा का एसिड अटैक तो महज एक सैंपल है, एक नमूना है हमारी देशव्यापी बुराइयों का, हमारी विश्वव्यापी बुराइयों का। हमारा देश और समाज और हमारे राजनेता घिनौने कामों में अभी भी लिप्त हैं। हर कोई आज अपने आप से पूछे कि कहीं मैं भी इनमें शामिल तो नहीं हूं? क्या मेरी कोरोना के पहले की जिंदगी और अब इस महासंकट का सामना करते हुए मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन आया है? क्या मैंने इस महासंकट से कुछ मूल्यों और जीवन के सिद्धांतों को पाया है?
कोरोना ने मुझे ईश्वर से वंचित किया है या फिर मैं इस दौरान ईश्वर के करीब आया हूं? मेरी आध्यात्मिकता बढ़ी है या फिर कम हो गई है? मैं ईश्वर से दूर हो गया हूं या उनके करीब आ गया हूं? या फिर मैं ईश्वर को लेकर उदासीन हो गया हूं, यानी मेरा धर्मोत्साह कम हो गया है? यहूदियों ने अपनी भूल मानी और ईश्वर के करीब आने की ठानी, तो ईश्वर ने उन्हें तत्कालीन संकट से बचाया और अपनी पुरानी जमीन और अपना देश लौटा दिया, उनकी खुशियां लौटा दी, उनकी जिंदगी को एक बार फिर से पटरी पर ला दिया, उनकी खुशियों को, उनकी जिंदगी को फिर से आबाद कर दिया। प्रभु शीघ्र ही हमारी जिंदगी को भी पटरी पर वापस लाना चाहते हैं, हमारी जिंदगी को भी आबाद करना चाहते हैं, पर शायद मनुष्य प्रभु की ओर लौटना नहीं चाह रहा है। क्या कैसर का है और क्या ईश्वर का है, इसकी समझ हमें अभी तक नहीं आई है। आज के सुसमाचार में प्रभु कैसर यानी तत्कालीन सम्राट को कर अदा करने के सवाल के संदर्भ में जवाब देते हुए कहते हैं कि जो कैसर का यानी संसार का है उसे संसार को दे दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दे दो। इंसान ने बड़ी बड़ी मंजिलें हासिल कर ली है, चांद और ग्रहों पर जाकर जिंदगी बसाने की योजनाएं चल रही है, पर उसे अभी तक यह समझ में नहीं आया कि क्या ईश्वर का है और क्या संसार का है। इंसान सब कुछ को अपना मानता है, मैं, मेरा और मुझे के अहंकार में वह ईश्वर जो कि सब कुछ का दाता है और विधाता है उसे ही भूल जाता है। हम भूल जाते हैं कि हमारी हर एक सफलता के पीछे, हर एक आविष्कार के पीछे, हर एक नई खोज के पीछे, हर एक तकनीकी और विज्ञान के पीछे ईश्वर की प्रज्ञा का हाथ है। हम सोचते हैं कि ये सब हमारा है, हमारी उपलब्धि है, इंसान की उपलब्धि है। कुछ महीनों बाद शायद कोरोना वायरस की वैक्सीन बाजार में आ जाएगी और इंसान इस बात का दंभ भरेगा कि उसने इस महामारी पर विजय पाई है। अरे मिट्टी के पुतले, यह तेरी विजय है तो इसे तू तभी साबित कर सकता था जब यह महामारी शुरू हुई थी। जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। सवाल ईश्वर का क्या है? हमें ईश्वर को क्या देना है? जवाब है दूसरा इतिहास 29 उसकी 11 से लेकर 13वें वचन में, प्रभु तुझे प्रताप, सामर्थ्य, महिमा, विजय और स्तुति, क्योंकि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर है वह तेरा है। प्रभु राज्याधिकार तेरा है, तू सब शासकों में महान है। धन और सम्मान तुझे मिलता है, तू समस्त सृष्टि का शासन करता है। तेरे हाथ में सामर्थ्य और बल है, तू लोगों को महान और शक्तिशाली बनाता है। हमारे ईश्वर, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे महिमा में नाम की स्तुति करते हैं। तो सब प्रकार का महिमा, सम्मान और जलाल ईश्वर का है। सारी तारीफ, सारी प्रशंसा ईश्वर की है। जी हाँ, ईश्वर की ये चीजें हैं, हमें ईश्वर को ये देना है, प्रताप, सामर्थ्य, विजय और स्तुति। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 उसके पवित्र वचन संख्याएं 12 से लेकर 13 में वचन इस प्रकार कहता है, वे यानी स्वर्गदूत ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा और शक्ति, सम्मान और महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। तब मैंने समस्त सृष्टि को, पृथ्वी के नीचे और समुद्र के अंदर के प्रत्येक जीव को यह कहते सुना, सिंहासन पर विराजमान को तथा मेमने को युगान युग स्तुति, सम्मान, महिमा और सामर्थ्य। आज के पहले पाठ में प्रभु कहते हैं, मैं ही हूं, मेरे सिवा और कोई दूसरा नहीं। मैं ही हूं, मेरे सिवा और कोई दूसरा नहीं। और संत पौलुस फिलिपियों को लिखे पत्र अध्याय 2 वचन 9 में कहते हैं, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश और पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु है। अंतिम दिनों में ये आवश्यक है कि हर घुटना उनके सामने झुके और हर जबान ये कबूल करे कि यीशु ही प्रभु है। तो प्यारे विश्वासियों, जो प्रभु का है हम उसे प्रभु को दें।
प्रभु की महिमा है, प्रभु का जलाल है, प्रभु का वैभव है। जो कुछ भी हम हैं उसके लिए सारी तारीफ और सारी महिमा और सारा धन्यवाद हम ईश्वर को देना सीखें। हम खुद को महिमा ना दें, हम खुद की तारीफ न करें, हम हमारी उपलब्धियों, हमारी सफलताओं के पीछे खुद का हाथ न माने, इसके पीछे ईश्वर का हाथ है। हम अपनी सफलताओं को अपनी उपलब्धि न माने, हम सारी महिमा और सारा जलाल और सारा धन्यवाद ईश्वर को देना सीखें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति आराधना करते हैं। आज जितने भी लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, उन सबों को मैं तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करता हूं, तेरे पवित्र हाथों में सुपुर्द करता हूं। प्रभु, इस महामारी के समय में, संकट के काल में प्रभु, तू तेरे लोगों को संभाल, तू अपने लोगों की रक्षा कर, और इस समय में आत्म मंथन करने के लिए अपने लोगों को तू पवित्र आत्मा प्रदान कर, कि हम सब आत्म मंथन करें, खुद के बारे में सोचें, इस दुनिया के बारे में सोचें, और हे प्रभु, इजरायलियों की तरह हम तेरे पास लौट आने के लिए आतुर हो जाएं, उतावले हो जाएं, जिज्ञासु हो जाएं, प्यासे हो जाएं तुझसे मिलने के लिए। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर कि हम हमारे जीवन में जो भी अच्छाई है, जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी महानताएं हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, उन सब का श्रेय तुझे देना सीखें। जो केसर का है उसे केसर को, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को देना सीखें। आमीन।